साहब एक बात बताओ, मैं प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र का देश है, हमारा देश संविधान से चलेगा। तो हमें ये बताया जाए कि संविधान में क्या हमें ये अधिकार नहीं मिला है कि हम आज़ादी से बोल सकें? क्या हमें अधिकार नहीं मिला है हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकें? अगर नहीं मिला है तो वो हमें रिटन में दे दिया जाए, और अगर वो अधिकार है तो हम अगर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति है, अगर उसकी हम मिमिक्री कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? प्रधान स्मृति ईरानी जी भी तो चूड़ियां बेचती थी मनमोहन सिंह जी को, तो सिख समाज बदनाम नहीं हुआ? तब तो कभी बदनाम नहीं हुआ। और हमें ये बताइए कि धनगढ़ साहब जो है वो पूरे ठेकेदार हैं जाट समाज के। बजरंग पुनिया ने जो है अभी अपना मेडल जमीन पे रख दिया। इसके अलावा एक जो और पहलवान है योगेंद्र, उन्होंने भी मेडल वापस करने की बात करी है। तो क्या बदनाम नहीं हुआ साहब समाज? तो क्या वो समाज बदनाम नहीं हुआ? असली बदनामी तो तब है जब समाज का कोई खिलाड़ी, कोई किसान, कोई जवान, कोई पहलवान, कोई आम आदमी, युवा, इनको आप न्याय नहीं दिला पा रहे, तब उस समाज की और उस व्यक्ति की बदनाम। वो संगठन पूरा चुनाव एक तरह से रद्द नहीं हुआ है श्रीमान जी। अगर रद्द हुआ है तो वो पेपर दिखा दीजिए। सिर्फ उसको कार्य करने से रोका गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है। अगर वो रद्द हुआ है तो वो हमें कागज दिखा दो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि अगर उनका आपने रद्द कर दिया है संजय सिंह का पद, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो वो कागज एक बार सार्वजनिक कर दिए जाए। ये जो गोदी मीडिया, भांड मीडिया है ना, इस पे झूठ फैलाना बंद करें, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने ये सवाल किया है कि अगर रद्द किया गया है तो वो पेपर तो दिखा दो। अब पेपर के नाम पे जो है सरकार चुप है, क्योंकि वाकई रद्द किया जाता तो उनका एक रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास आता। ये एक र्यूमर फैलाने के काम किए जा रहे हैं, और यही काम बीजेपी पिछले 10 साल से कर रही है, और इसी का वो व्यापार कर रही है। नहीं मांग लेते हैं धनखड़ साहब? राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे यहाँ पर उनकी, और वो भाई पहले तो धनखड़ साहब को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। जो झुक झुक के उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी जो है, उनके अंदर अब रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। जो प्रधानमंत्री के सामने झुक झुक के उन्होंने अपने पद की गरिमा खोई है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। 800 किसानों की जो शहादत हुई उस पे वो कुछ नहीं बोले, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। देश की पहलवान बेटियां शर्मसार हुई संसद के सामने, उसके लिए धनखड़ साहब को माफी मांगनी चाहिए, और मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए हर उस युवा से जिसको उन्होंने रोजगार देने का वादा किया कि साहब 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस ला देंगे, किसानों को MSP देंगे, डॉलर रुपया जो है वो बराबर कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या बातें कहीं। इन सब बातों के लिए अगर प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, RSS, धनखड़ साहब ये लोग माफी मांगते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। हम तो लंब लेट हो जाएंगे। राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र के नाम पे जनता भाई पिछले 10 साल से हमने देख लिया, और अब हमें ये बातें ना बताओ पत्रकार महोदय कि मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। हम भी समझ गए मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। हम पहले ही आपको बोल रहे थे कि हाथी के जो दांत है वो खाने के तो अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, RSS और उनके गिनती के जो चंद्र पूंजीपति मित्र उनके लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए अगर वो काम करते तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें पायदान पे नहीं आते। राष्ट्र के लिए वो अगर वो काम करते तो हमारे ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं आता। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा बढ़ गया है। RBI का जो फंड है वो फंड जो है खा गए। नहीं, राशन तो पहले भी मिल रहा था। आप ये बताइए नौकरियां कितनी मिल गई? आप बताओ ना, नौकरियां कितनी मिल गई? 1 करोड़ तो वरुण गांधी बोल रहे हैं। कल का वीडियो उनका वायरल है कि 1 करोड़ सरकारी पद खाली है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि चुनाव के समय उन्हें राशन बांटना है। भाई किसानों को MSP दी? नहीं दी। और जो जितने भी जो है सरकारी पद है उनको भरा गया? नहीं भरा गया। घुमा फिरा के जो मुफ्त की रेवड़ी वाला जो कल्चर है वो बीजेपी उसी कल्चर के सहारे दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो नहीं, वरुण गांधी वाली बात क्या बोली आपने? राहुल गांधी के हैं। वरुण गांधी, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। हमें लग रहा है कि आपके पास भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मसाला आता है। वरुण गांधी बीजेपी के सांसद है, चुने हुए सांसद है, और पहली बार के नहीं, दूसरी बार के चुने हुए सांसद है। नहीं, सोच से नहीं होता है। देखिए, अगर कोई सांसद सही बात कह रहा है तो उसकी बात को मानना और समझना चाहिए। ऐसे तो गडकरी साहब भी कई बार ऐसी बातें बोल चुके हैं, राजनाथ सिंह जी भी कई बार नेहरू जी की तारीफ कर चुके हैं, और वाजपेयी जी जब तक जीवित रहे तब तक वो लोकतंत्र में भरोसा मानते रहे। वो तो कहते रहे कि भाई सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। लेकिन उन्हीं की आइडियोलॉजी पे बनी ये बीजेपी उस आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से भूल चुकी है, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने में लगी हुई है।